हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी बीएड काउंसलिंग 2024 के अंतर्गत आज हम डायरेक्ट काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। डायरेक्ट एडमिशन ये आपका थर्ड राउंड डायरेक्ट एडमिशन होता है। ये अभी आपका सेकेंड राउंड चल रहा है। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा 20 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आपका क्या होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा। अभी आपका पूल काउंसलिंग चल रही है। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको काउंसलिंग फ़ी 750 रुपये देने होंगे, जो आपका नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि आपका वापस नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आपका जो आपके अग्रिम कॉलेज शुल्क हैं, ये आपके सीधे प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश शुल्क का भुगतान कॉलेज में करना होगा। जैसे कि आप लोग जो प्रीवियस जो हमारा राउंड हुआ है, फेज़ 1 फेज़ 2 और राउंड 2 जो हमारा पूल काउंसलिंग चल रही है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ साथ आपका कॉलेज फ़ी भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपका जो डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें केवल आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होगी। उसके बाद का जो फ़ी होगा आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाके देना होगा। इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, तो केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस चरण में भाग ले सकते हैं जिनके पास बीएड 2024 की वैध रैंक हो। यानी कि जो व्यक्ति 2024 जो बीएड का एंट्रेंस था, जो उसमें भाग लिया है, दोनों पेपर में उन्होंने पेपर दिया हुआ है, या चाहे उनका नंबर कितना भी आया हो, तो इसमें इस काउंसलिंग में वही बच्चे भाग ले सकते हैं। बिना बीएड का एंट्रेंस दिए हुए कोई भी बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। सीधे प्रवेश की प्रक्रिया में अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। यानी कि ये आपकी क्या है, सीधी प्रक्रिया होती है। आप अपना स्कोर कार्ड लेके जाइए, अपना एप्लीकेशन नंबर लेके जाइए, आपका डायरेक्ट महाविद्यालय में उपस्थिति होकर आप एडमिशन करा सकते हैं। अभ्यर्थी को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी दिया जा सकता है जब उस कॉलेज में प्रथम और पूल काउंसलिंग के बाद सीटें खाली हों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो कॉलेज या महाविद्यालय वहीं पे आप एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पे आपकी कॉलेज का जो प्रथम हुआ है, जो आपका फेज़ 1 फेज़ 2 हुआ है और जो भी पूल काउंसलिंग चल रही है, इसके बाद जब आपकी सीटें खाली होंगी तब आपका जो डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पे मिल सकता है। निम्नलिखित अभ्यर्थी सीधे प्रवेश के लिए पात्र होंगे। कौन होंगे, तो जिन्हें प्रथम चरण की काउंसलिंग में किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला है। यानी कि जो हमारा प्रथम चरण का जो काउंसलिंग हुआ था, उस काउंसलिंग में किसी भी महाविद्यालय में बच्चों को प्रवेश नहीं मिला है। जिन्हें पूल काउंसलिंग में किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला है, जो हमारा वर्तमान में पूल काउंसलिंग चल रहा है, अगर इसमें भी प्रवेश नहीं मिलता है तो बच्चा वो डायरेक्ट जो हमारा एडमिशन है उसमें बैठ सकता है। जिन्होंने पूर्व में किसी भी चरण में काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है, यानी कि इससे पहले जो हमारा राउंड फर्स्ट हुआ, फेज़ 1 या फेज़ 2 हुआ, या पूल काउंसलिंग हो, इसमें भाग नहीं लिया हो, वो भी बच्चे इसमें डायरेक्ट आके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उनको जो है बीएड का 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होना अनिवार्य है। कॉलेज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण का सत्यापन करेगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थी को सीधे प्रवेश देगा। कॉलेज क्या करेगा, जो आपका लॉगिन आईडी है वहाँ पे सत्यापन करेगा और वहाँ पे नियमों का अनुसार जो है आपका एडमिशन ले लेगा। अभ्यर्थी का सत्यापन बीएड जेईई 2024 परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करके करना होगा। यानी कि कॉलेज के द्वारा क्या किया जाएगा कि आपके लॉगिन आईडी से एक ओटीपी आपके मोबाइल जो आपने दिया हुआ है मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जाएगी और उसके थ्रू आपका एडमिशन किया जाएगा। सीधे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को काउंसलिंग शुल्क 750 रुपये का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में करना होगा। जैसे आपके राउंड फर्स्ट और राउंड 2 में हुए हैं पूल काउंसलिंग में, उसी तरीके से आपको 750 रुपये ऑनलाइन भुगतान करने होंगे। प्रवेश शुल्क कॉलेज स्तर पर जमा किया जाएगा। यानी कि जो आपका प्रवेश शुल्क है, जैसे कि आपका 51,250 लगता था, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे आपको कॉलेज में जाना है तो आप कॉलेज के हिसाब से आप बात करके अपने पैसे को कम ज़्यादा करके दे सकते हैं। थैंक यू।